Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we will do a letter to the editor of a daily newspaper giving your views on the custom of dowry. कि आज हम एक लेटर लिखेंगे न्यूज़पेपर एडिटर को जिसमें कि हमने अपने दहेज के प्रति जो हमारे विचार हैं वो देने हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस। यहाँ पे दिया नहीं हुआ तो आप कोई भी सेंडर एड्रेस लिख सकते हैं या फिर एग्जामिनेशन हॉल एंड डेट लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है 12 द मॉल, फरीदकोट, जून 19 एंड 2000। आगे मैंने डैश डाला हुआ है। अब लेटर लिखना किसको है, तो यहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस आ जाएगा टू द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली। ठीक है, फिर है सब्जेक्ट रिगार्डिंग द ईवल ऑफ डाउरी सिस्टम। सब्जेक्ट किसके रिगार्डिंग है, दहेज प्रथा के रिगार्डिंग कि ये एक बुराई है। फिर सैल्यूटेशन आ जाएगा। सैल्यूटेशन में हम न्यूज़पेपर एडिटर को सर लिखकर एड्रेस करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सर एंड देन बॉडी ऑफ द लेटर। I shall be grateful to you if you kindly allow me to air my views on dowry through your esteemed newspaper. मैं आपकी बहुत ही आभारी होंगी अगर आप अपने जो न्यूज़पेपर है, अखबार है, उसमें मेरे जो दहेज प्रथा के लिए जो व्यूज़ हैं वो अगर आप पब्लिश करने की आज्ञा दें। डाउरी सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल कस्टम्स ऑफ आवर सोसाइटी। जो डाउरी सिस्टम है वो हमारे जो समाज है उसके लिए सबसे हानिकारक जो प्रथा है। इट पुट फोर्थ मैनी डिफ़िकल्टीज फॉर ब्राइड्स पेरेंट्स। और ये जो दुल्हन होती है उसके माता पिता के लिए बहुत बड़ी मुसीबत जो है वो खड़ी कर देता है। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट रेगरेट दैट नथिंग हैज़ बीन डन टू एंड द डाउरी सिस्टम इवन आफ्टर द इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस। और ये बहुत ही दुख की बात है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इस बुराई के प्रति जो है कोई भी कदम जो है वो नहीं उठाया गया है। इट इज़ अ डिग्रेडिंग कस्टम, और ये बहुत ही जो अपमानजनक रिवाज है। देयर आर केसेस इन विच मैरिज वॉज रिड्यूस टू अ बिजनेस। इसकी वजह से ही बहुत सारे जो केसेस हैं, बहुत सारे केसेस में जो मैरिज है उसको एक बिजनेस के तौर पर ले लिया गया है बिकॉज ऑफ डिमांडिंग एंड ऑफरिंग डाउरी। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें डिमांड भी की जाती है, मांग भी की जाती है और पेशकश भी की जाती है। लड़के वाले भी पेशकश करते हैं और उधर से लड़के वाले भी मांगते हैं। इट इज़ अ pity that a number of parents think that they will be able to ensure the happiness of their daughter by offering a handsome dowry। और ये भी दुख की बात है कि बहुत सारे जो माता पिता हैं वो सोचते हैं कि अगर वो अच्छा दहेज अपनी बेटी को उसकी शादी में दे देंगे तो उनकी बेटी जो है वो हमेशा खुश रहेगी, उनको ऐसा लगता है। इट इज़ ड्यू टू द कस्टम दैट डॉटर्स आर लुक्ड अपॉन एज अ कर्स इन इंडिया। और यही वजह है कि जो लड़कियां हैं उनको भारत में जो है वो हीन दृष्टि से देखा जाता है। आई फील दैट द इवल कस्टम शुड बी एंडेड थ्रू सोशल रादर देन लीगल सेंक्शंस। और ये जो कस्टम है इसको जो है अगर सोशली हम देखें कि अगर सोशल सिस्टम के थ्रू अगर हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि कानून जो है इस पर प्रतिबंध लगाए या ना लगाए, लेकिन अगर सामाजिक रूप से इसे समाप्त किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। दे शुड अप्रिशिएट द फैक्ट दैट मोर एंड मोर गर्ल्स आर बीइंग एजुकेटेड। और हमें ये फैक्ट भी जो है इस तथ्य को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, महत्व देना चाहिए कि जो अधिक से अधिक लड़कियां हैं वो शिक्षित हो रही हैं और इसके साथ ही गेनिंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, और वो जो आर्थिक तौर पे भी स्वतंत्र हो गई हैं क्योंकि वो पढ़ी लिखी हैं, जॉब करती हैं और पैसा कमाती हैं। यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड टेक अ प्लेज। और जो जवान लड़के और लड़कियां उनको एक कसम खानी चाहिए दैट नॉट डाउरी विल बी इन्वॉल्व इन देयर मैरिज, कि उनकी शादी में जो दहेज है
वो नहीं ना लिया जाएगा और ना दिया जाएगा. मच कैन बी डन इफ़ गर्ल्स रिफ्यूज़ टू मैरी बॉयज़ हु वांट मैरी. और इससे भी ज़्यादा ये होगा कि लड़कियों को उन लड़कों से शादी करने से मना कर देना चाहिए जो दहेज मांगते हैं. पब्लिक ओपिनियन शुड ऑल्सो बी मोबिलाइज्ड अगेंस्ट इट. और जो इसके खिलाफ जो जनता की राय है वो भी ली जानी चाहिए. और इसके साथ ही लास्ट में आप लिख देंगे योर्स फेथफुली. मैंने यहाँ लिखा है ABC क्योंकि ऊपर नाम जो है वो आपका मेंशन नहीं किया हुआ है, तो इसमें आप ABC जो है वो लिख देंगे. अगर नाम दिया होगा तो आप अपना नाम जो है सबसे नीचे यहाँ पर मेंशन कर देंगे. सो इट वाज ऑल अबाउट द व्यूज़ on the custom of dowry and a letter to the editor of a daily newspaper giving your views on the custom of dowry. I hope कि आपने ये जो वीडियो है इन तक देखा होगा और आपको समझ भी आ गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम.